ज्ञान जन ज्ञान विशारदे शारदे, ज्ञान की ज्योति को जगाती रहो माँ। ज्ञान जन ज्ञान विशारदे शारदे, ज्ञान की ज्योति को जगाती रहो माँ। ह्रास के पथ जा रही मानवता, कुछ मानवों से सरसाती रहो माँ। कुछ मानव से सरसाती रहो माँ। अनुशासन दीप्ति समाई के माँ, नित्य ज्ञान सुधा बरसाती रहो माँ। और अपनी इन बाल गोपालों में नित वीणा की तान सुनाती रहो माँ। नित वीणा की तान सुनाती रहो माँ। बोलिए हंस वाहिनी माँ सरस्वती की जय। प्रिय भागवत कथा प्रेमियों, सनातन धर्म के अवलंबियों, आज मैं आप समस्त संसार के लोगों को, समस्त सनातन धर्म के अवलंबियों को कात्यायनी धर्म प्रचार मंच की ओर से ऐसा एक उपाय बताने जा रहे हैं जिससे मनुष्य किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि कर सकता है। कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी। हम आज आपको वो सूत्र बताएंगे। संसार में नाना प्रकार के ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, नाना प्रकार के अवरोध आ जाते हैं, जिनकी वजह से मानव विचलित हो जाता है, कार्य अधूरा छूट जाता है, असफलताएं हो जाती हैं। इनके लिए मनुष्य अपने मन में विचार करता है कि कहाँ पे चूक हुई, कैसे हुई, कैसे हुआ, कैसे करें तो हमारा कार्य सिद्ध हो। उसके लिए हम आपको आज एक बहुत ही सरल और ऋग्वेद से निकाला हुआ और स्वयं का प्रयोग किया हुआ आपको ऐसा सूत्र बताएंगे जिसमें आपको एक नए पैसे का, 1 रुपए का जरा भी खर्च नहीं है। बिल्कुल कोई खर्च नहीं है। सिर्फ कर्म करना है। कर्म करना चाहिए। कर्म करना मानव जाति का धर्म है। मानव जब यदि कर्म ही नहीं करेगा तो उसको सफलता कहां से मिलेगी। हाथ पर हाथ रखने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना चाहिए। कर्म में हम आपको बताएं, जो भी कर्म कर रहे हैं आप, जो भी कार्य करने जा रहे हो, उस पर 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। 2 चीजें। पहली, श्रद्धा
और दूसरी विश्वास। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों आपकी बिल्कुल निश्चित संकल्प होना चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कामाविराम नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। श्रद्धा रखो, जिस भी कार्य को करने जा रहे हो उसके ऊपर श्रद्धा रखो और विश्वास रखो। हम आपको प्रत्येक एपिसोड में, प्रत्येक भाग में हम आपको बताएंगे। लोग भ्रमित कर देते हैं, कार्य की सिद्ध नहीं होती। आप पंडित जी के पास पहुंचते हो, पंडित लोग बता देते हैं ये कार्य करो, वो कार्य करो, वो कार्य करो, तमाम दान खर्च करवा देते हो, फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। उसका मात्र कारण ये होता है या तो आपका विश्वास डगमगा रहा है या आपकी श्रद्धा डगमगा रही है। भक्तों, श्रद्धा और विश्वास, इन दो चीजों को निश्चित रूप से ध्यान रखो। भगवान श्री राम ने एक बार अयोध्या में अपने भवन के पीछे बनखंडी में पहुंचे और समस्त नगर के वासियों को वहां पर एकत्रित किया, सबको बुलाया और उस बनखंडी में उन्होंने बताया, दो ही बातें बताई। भगवान श्री राम कहते हैं कि दुनिया के सारे कार्य होते हैं, सारे कार्य किए जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं, सब लोग करते हैं, परंतु मैं आज आपको एक ऐसी गुप्त बात बताऊंगा जिसके धारण कर लेने से प्राणी कभी भी असफल नहीं होगा। उत्तरकांड के दोहा नंबर 35 में लिखा हुआ है कि औरौ एक गुप्त मत, औरौ एक गुप्त मत, सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नरा भगति न पावै मोरी, शंकर भजन बिना नरा भगति न पावै मोरी। शंकर भजन, शंकर भजन, शंकर भजन का, शंकर का मतलब समझिए। लोग तो नाना प्रकार के लोग बता देते हैं। शंकर का अर्थ होता है विश्वास। देखिए, संसार में दो चीजें हैं, दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। अब उनको आप शिव पार्वती के नाम से जानते हैं या भवानी और शंकर के नाम से जानते हैं या महेश और अंबिका के रूप से जानते हैं, जिस भी नाम से जानते हैं। भगवान शंकर ने एक बार मैया को कथा सुनाते समय कहा, मैया ने पूछा, हे प्रभु, क्या किया जाए? ये संसार के प्राणी हैं, ये अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं, इनकी सफलता का उपाय यदि कोई आपके पास में हो तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सुनो कुछ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब भजन करोगे तो भजन क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना।
ये भजन करना है। और यही भगवान राम ने भी कहा है कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावै मोरी। तो ये शंकर भजन क्या है? भजन मनुष्य को गीत गाना नहीं है, गीत कोई भजन नहीं है, भजन है कर्म। भजन का अर्थ होता है भजना, संदेह विच्छेद कर दो, भजना। तो भजना इस भाव सागर में आकर के भजन बहुत जरूरी है, भजन बहुत जरूरी है। एक बार तमाम ऋषियों ने मिलकर के यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक छोटा बालक भी था। वो बालक बहुत बोलता था। उसने कहा कि पिताजी ये जो हव्य है ये किसको दो? उन्होंने कहा देवताओं को दिया जाएगा। उनका जिसमें चावल पड़ा है उन्होंने कहा कि ये गरीबों को दिया जाएगा। उनका ये अग्नि है ये देवताओं को दी जाएगी। बहुत से हर चीजों को अलग अलग पूछा, अलग अलग करता रहा, अलग अलग पूछता रहा और अंत में उसने पूछ लिया पिताजी हमको किसे दोगे? गुस्से में आ गए पिताजी। उन्होंने कहा तुमको मैं यमराज को दूंगा। उस बालक का नाम था नचिकेता। नचिकेता ने जिस समय सुना कि हमें यमराज को दिया जाएगा, वो उस स्थल से, यज्ञ स्थल से विश्वास के साथ कि मुझे यमराज को दिया जाएगा, और यमराज के दरवाजे पर जाकर के घंटी बजा दी। यमराज मैं आ गया, मेरे पिताजी ने आपको देने के लिए कहा है, मैं आ गया। यमराज तुरंत निकलकर बाहर आए अपने सिंहासन को छोड़ करके और उस बालक को देख करके मुस्कुराए और कहने लगे अरे बच्चा, पिताजी ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। जन्म मृत्यु का अंतर बता करके, भेद बता करके और जीवन में उपलब्धि बताया। जन्म मृत्यु का भेद बताया और जीवन में उपलब्धि बताया कि किस प्रकार से उपलब्धि होगी, और ये भी बताया कि आपके पिता के द्वारा कहा हुआ वचन गलत नहीं है, सत्य है। और वहां पर उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के साथ में भजन करो। और नचिकेता ने वहीं से भजन करते करते भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वो है नचिकेता, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अब शंकर भजन क्या है? शंकर किसी देवता का नाम नहीं है। शंकर का अर्थ है विश्वास। शंकर का अर्थ है विश्वास। और भवानी का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास, ये दो ही चीजें संसार में पाई जाती हैं, तीसरी चीज नहीं है। श्रद्धा प्रकृति है तो विश्वास ब्रह्म है। श्रद्धा मां है तो विश्वास पिता है। बालकांड के दोहा, बालकांड के श्लोक नंबर 2 में आप देख रहे हैं, बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्मीश्वरम्। न बिना श्रद्धा के, ना बिना विश्वास के
ना तो आपको सिद्धि मिलेगी। श अंतः, श अंतः, श मीन्स ब्रह्म, अंत यानी आप में, यानी अंत में आपको ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं होगी और न ही आपको किसी प्रकार की सिद्धि मिलेगी यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो अस्थायित्व नहीं मिलेगा, आप डगमगाएंगे, आपको कुछ मिल नहीं सकता, आप तटस्थ नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है, आपको विश्वास नहीं है। कुछ लोग हैं संसार में, मैंने उनको कहते हुए सुना है और जहां तक की बातें वहां मुझसे भी लोगों ने कहा है कि संसार में ब्रह्म नाम की चीज कुछ है ही नहीं, भगवान कहीं है नहीं, ईश्वर कहीं है ही नहीं। तो ऐसे नास्तिक लोगों की बात हम नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक लोगों का सिर्फ एक काम है कि हम तो दरिया में डूब ही रहे हैं, साथ में अकेले क्यों डूबे और दो चार साथी बना ले। तो वो लोगों में एक भ्रम फैलाते रहते हैं ईश्वर नहीं है, जब संसार के वैज्ञानिकों तक ने यह मान लिया है कि नहीं, कोई अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को सही ढंग से बैलेंस बना करके चला रही है, उन तक ने मान लिया है। परंतु नास्तिक लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं। हम जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनके बारे में बताते हैं कि वो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास शंकर है। भजन का अभी मैंने बताया ना, भजन का अर्थ है कर्म। आप जो भी कार्य करें उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैंने बताया है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी स्त्रीलिंग शब्द, श्रद्धा स्त्रीलिंग शब्द, शंकर पुरुषलिंग शब्द, विश्वास पुरुषलिंग शब्द। और स्पष्ट लिखा हुआ है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा यानी माता, मां, प्रकृति मां, धरती माता कहते हो ना, भारत माता कहते हो ना। हम मां को प्रथम दर्जा देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, इसलिए श्रद्धा मां है, विश्वास पिता है। आप इस श्रद्धा और विश्वास को हृदय में धारण करें। हृदय में धारण करके, जिस समय आप हृदय में धारण कर लेंगे उस समय आप देखेंगे कि आप किसी कार्य में असफल नहीं हो सकते, किसी भी कार्य में आप असफल नहीं होंगे। इस बात को आप निश्चित लिख करके रख लीजिए, ये ऋग्वेद का सूत्र है, ठीक है ना, कि श्रद्धा और विश्वास। प्रातः काल आप उठाएं, प्रातः काल उठाएं और उठ करके माता और पिता को प्रणाम करें और अपने कार्यों को प्रारंभ कर दें। जिस समय माता पिता को प्रणाम करके अपने कार्य को प्रारंभ करोगे, आपको किसी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं, माता पिता को प्रणाम करने से सबसे पहले तो आपको सिद्धि, शक्ति, निरोगता, धन, ऐश्वर्य, इन समस्त चीजों की प्राप्ति होगी। स्पष्ट लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, देखिएगा श्लोक, दुर्गा सप्तशती के श्लोक नंबर 2 में, उसमें लिखा है स्पष्ट कि रोगान से सांसि पहांसि तुष्टा रोष्टा तु कामान शकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नानां त्वमाश्रितां हयश्रयतां पयन्ति। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है साहब।
दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इसको आप प्रातः काल उठें और प्रातः काल उठ करके माता को प्रणाम करें, पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें और उसके बाद अपने कार्य में लग जाओ। अपने कार्य में लग जाओ और देखिए, जिस समय आप माता पिता को प्रातः काल उठ करके सबसे पहला कार्य बना लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, उस दिन आपको स्वयं इस बात का, उसी दिन प्रथम दिन में, मैं प्रथम दिन की बात करता हूं, प्रथम दिन में ही आपको इस बात का भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा और आपको पूरी तरह से आप इसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और निर्भर हो जाना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना, रामचरितमानस में लिखा है बालकांड में, ये मनुष्य के लिए नहीं, भगवान स्वयं खुद करते थे। भगवान राम प्रातः काल उठ के स्वयं करते थे। बाबा ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम ही नाथा। भगवान श्री राम कभी किसी कार्य में असफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। यह मूल सूत्र, मूल मंत्र, यह हमने आप लोगों को अपने कार्य की सिद्धि हेतु बताया है। मैं आपको निरंतर आगे भी जो हम भाग निकालेंगे, आगे बताएंगे, उनमें आपको आसानी से जीवन यापन करने के सूत्र बताते रहेंगे। आप इन अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अपने कार्य में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए इस कात्यायनी धर्म प्रचार मंच के उसको जो है आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और इसको निरंतर देखते रहें और आगे के लोगों को भी इसको बढ़ाते रहें, ताकि इसका प्रचार प्रसार होता रहे और समस्त प्राणी अपने इस कार्य को, इस सूत्र को धारण करके और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन के संकटों को दूर करते हुए और अपने कार्य की सिद्धि करें। प्रेम से बोलिए श्याम राम